यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जोशुआ मार्शमैन के बारे में। इनका जन्म 20 अप्रैल 1768 में हुआ था और इनका मृत्यु दिसंबर 1837 में हुआ था। ये विल्टशायर शहर के थे। इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया था। मार्शमैन का जन्म विल्टशायर के एक गरीब परिवार में हुआ था। यद्यपि उनका परिवार उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सका, लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और ग्रीक, हिब्रू, अरबी, सिरियक और लैटिन भाषाओं में महारत हासिल की। उनके भाषाई कौशल और स्मृति उत्कृष्ट थे। भारत में विलियम कैरी के मिशनरी कार्य से प्रेरित होकर और अधिक मिशनरियों के लिए उनके आह्वान को स्वीकार करते हुए उन्होंने मिशनरी सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। इस प्रकार वे सन 1799 में अपनी पत्नी हन्ना और बच्चों के साथ भारत आए। मार्शमैन विलियम कैरी और विलियम वॉर्ड को सेरामपुर तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। सरकार की शत्रुता और कई निराशाओं के बावजूद इन तीनों ने भारत में सत्य और ज्ञान के प्रसार के लिए संयुक्त प्रयास किया। बाइबल का अनुवाद करना और ईसाई साहित्य को छापना उनके प्रमुख कार्य थे। सन 1818 में इस तिकड़ी ने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की, जो भारत में दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है और अभी भी अपनी सेवाओं को प्रदान करता है। मसीह के लिए पूरे एशिया को जीतने के लिए उत्सुक मार्शमैन ने सन 1806 में चीनी भाषा का अध्ययन करना शुरू किया। लासर के साथ उनकी 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद बाइबल का चीनी में पहला अनुवाद सन 1821 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें स्थानीय बच्चों के लिए एक विशेष चिंता थी और उनके लिए स्कूलों की योजना बनाने में बहुत समय बिताया। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बंगाल में बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए। उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटी पुस्तक स्कूल डायलॉग्स और लेसन्स ऑन द कमांडमेंट्स एंड द वे ऑफ सैल्वेशन भी लिखा, जो बच्चों को बाइबल की आज्ञाएं और उद्धार का तरीका सिखाता है। मार्शमैन का अनुशासित जीवन परमेश्वर के लोगों के लिए अनुकरणीय है। वे आमतौर पर सुबह 4 बजे उठते थे और नाश्ते से पहले दिन के आधे काम पूरे करते थे। उन्हें मिशनों के लिए एक महान उत्साह था, जो हर नई कठिनाई के बाद बढ़ता गया। आखिरी सवाल जो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपको कुछ ध्यान में आता है जो मैं परमेश्वर के लिए अब भी कर सकूं? प्रिय, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता कितनी उत्कट है। प्रभु मुझे अपने जीवन को अनुशासित करने में मदद करे, ताकि मैं आपके काम करने के लिए अपना समय बिता सकूं। आमीन।